हमें कोई गुरुजी से मिला है और उनको बोलते हैं बंते जी, ठीक है, क्योंकि Okay. अभी बौद्धिज्म या बुद्धिज्म में बंते जी बोला जाता है गुरुजी को। Okay. तो चलो हम लोग मिलते हैं एक बंते जी से। Okay. तो नमस्ते। नमस्ते तो हम लोग व्लॉग्स विद सत्या जीपी बोल के हमारा यूट्यूब चैनल है। जी। हम लोग यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं और बौद्धिक धर्म सोसाइटी बैंगलोर में भी है बोल के मेरे को रिसेंटली पता चला। जी। तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा कवर करेंगे। जी। तो हमें थोड़ा सा यहाँ का टूर करा दो, जी। थोड़ा सा हिस्ट्री बता दो, जी। बौद्धिक धर्म कहाँ से पैदा हुआ था, फिर क्या है इसके बारे में, जी। और गया का कुछ रिलेशन है तो वहाँ का कुछ आइडिया दे दो अपने को और अपने सब्सक्राइबर्स को भी अच्छा रहेगा। ठीक है, नमो बुद्धाय। तो सबसे पहले हम लोग अंदर जाके पहले दर्शन करके आएंगे। ओके। फिर उसके बाद बाहर में हम आपको बताते हैं, क्योंकि अंदर में शायद कोई ध्यान भी कर रहे होंगे, चलेगा, तो उनको डिस्टर्ब ना होने के लिए हम बाहर में थोड़ा संक्षेप में इसके बारे में चलेगा। चलो फिर अंदर चलो। तो जैसे अभी उपासक लोग नहीं आए हुए हैं, हाँ हाँ, तो अभी ध्यान नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ आपको बता सकते हैं। ओके। तो ये जो मूर्ति है, हाँ, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ओके। और बौद्ध धर्म के संस्थापक यही थे, सिद्धार्थ गौतम। ठीक है। जो आपने कहा बोधि धर्म, वो एक भिक्षु रहे जो तमिलनाडु और चाइना में जाके काम किए। तो बोधि धर्म अलग है और बुद्ध धर्म अलग है। अच्छा। लेकिन बोधि धर्म बुद्ध धर्म के एक भिक्षु थे। जैसे मैं एक भिक्षु हूँ, अच्छा, उसी प्रकार वो भी एक भिक्षु थे। समझ गया अभी मैं। तो जो बुद्धिज्म के फाउंडर थे वो हैं भगवान बुद्ध। करेक्ट। हम इनको भगवान, ये एक पाली शब्द है भगवान, ये भगवा से आया है। ओके। भगवा का अर्थ हो गया जो भग्ग लोभोति भगवा, भग्ग दोषोति भगवा, भग्ग मोहोति भगवा। भग्ग का अर्थ होता है जो तोड़ दिया है, जो लोभ को पूर्णतः तोड़ दिया या खत्म कर दिया है, जिसने द्वेष को पूर्णतः तोड़ दिया या खत्म कर दिया है, जिसने अज्ञान को पूर्णतः खत्म कर दिया है, उसको भगवा कहते हैं। करेक्ट। तो सिद्धार्थ गौतम ने ये लोभ, द्वेष और अज्ञान की अवस्था को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था, इसलिए हम उनको संबोधित करते हैं भगवा। भगवा, और हिंदी में करेंगे तो भगवान। भगवान। उसका कुछ रिलेशनशिप भी है कपड़े में, भगवा कपड़ा जो होता है जी वैसा ही है। भगवान बुद्ध के समय में भगवा जो कासा वस्त्र होता था, तो बौद्ध भिक्षु लोग भगवा कलर भी पहनते हैं। करेक्ट। तो वो हमारे वस्त्र का, चीवर का एक कलर है जिसको हम लोग बौद्ध भिक्षु लोग पहनते हैं। ये कलर हो गया, आप देख सकते हैं, ये थोड़ा भगवा जैसा है जी। करेक्ट। तो भिक्षु लोग ये कलर को पहनते हैं। समझ गया मैं भी। और ऐसे भगवान बुद्ध, जैसे मैंने पढ़ा था वो नेपाल से आए हुए थे और गया में कुछ उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, उसके बारे में कुछ बताओ। जरूर। तो भगवान बुद्ध तो भारत के हैं। उस समय नेपाल और भारत बोल के नहीं था, ये आपको भी पता है। करेक्ट। तो कितने साल पहले करीब? ये करीबन आज से 250 साल पुरानी बात। 2,500 साल पुरानी बात है। करेक्ट। तो उस समय जो कपिलवस्तु था, कपिलवस्तु शाक्य लोगों की राजधानी थी, कैपिटल सिटी ऑफ शाक्यास। तो वहाँ पे शाक्य लोग रहते थे। ओके। तो कपिलवस्तु का कुछ हिस्सा भारत की ओर था, अभी हम बोलेंगे तो भारत की ओर था, और कुछ हिस्सा नेपाल की ओर पड़ता था। तो जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माता जी दूसरे देश से थी जिसका नाम था कोलिया देश। ओके। तो वो नेपाल की ओर पड़ता था। अच्छा। तो अभी जब गर्भवती थी माता जी, महामाया माता जी, तो उस समय की परंपरा थी कि जब भी कोई औरत गर्भवती होती है माता जी, तो अपने मायके में जाके डिलीवरी करती हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने भी महाराज सिद्धोधन से परमिशन लिया। परमिशन लेने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आप जाइए।
तो जब गए, लुम्बिनी वन बहुत सुंदर था, चिड़ियों की आवाज गूंज रही थी, पेड़ बहुत लगे हुए थे फूलों के, अच्छी सुगंध थी। तो जब वो पार्क से गुजर रही थी महामाया माता जी, तो उनको बहुत अच्छा लगा वहाँ। तो उन्होंने बोला चलिए यहाँ रुकते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो उनके लोगों ने वहाँ उतारा उनको, तो वहाँ पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। ओह ओके। लेकिन फिर उसके बाद वो वापस अपने मायके नहीं गई, लेकिन अपने ससुराल आ गई, महाराज सिद्धोधन के पास। फिर जैसे उनका उम्र हुआ, फिर उन्होंने पढ़ाई किया, अध्ययन किया, और बहुत स्किलफुल थे। तलवार चलाना, भाला चलाना, रेसलिंग करना, लाइक कुश्ती, राजा के बेटे थे। तो बहुत फिजिकली बहुत सक्षम थे, बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन जैसा उनका जो इंक्लिनेशन था, प्रवृत्ति थी, वो धर्म के प्रति ज्यादा था, सत्य के लिए। अभी जैसे हम लोग बीमार हो जाते तो हम लोगों को ये आश्चर्यचकित नहीं करता, हम बीमार हो गए, दवा ले लिए तो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीज सिद्धार्थ को हैरान करने वाली चीजें थी कि बीमार क्यों होता है, ये तो दुख है, तकलीफ है, उम्र हो रहा है। तो ये सब चीजें जब वास्तव में उस समय एंटरटेनमेंट ज्यादा रहता था, क्योंकि पता चल गया था कि त्याग करेंगे घर, तो राजा ने जानबूझ के बहुत एंटरटेनमेंट रखा उनके लिए, सिद्धार्थ के लिए। तो उन्होंने कभी भी इस चीज का अनुभव नहीं कर पाया। लेकिन अचानक एक मनुष्य बूढ़ा दिखाई दिया, तो उसके बारे में सोचने लगे, अरे क्यों उम्र ये भी मनुष्य है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ये मनुष्य है, हमारा जैसा ही मनुष्य है। क्योंकि अभी जो देख बुढ़ापा आ गया उनको, इमीडिएट बुढ़ापा नहीं देखा, क्योंकि हम लोग को भी ऑफ कोर्स बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन हम लोग को इमीडिएट नहीं लगता कि हमको बुढ़ापा आ गया। जब उन्होंने एकदम एक आदमी को देखा जो बूढ़ा है, बाल पके हुए हैं, आंखें अंदर गई हैं, चमड़ा सूख गया है, तो उनको झटका लगाने वाला दृश्य था। वो कांप गए वो अंदर से, ये भी मनुष्य है, अच्छा ऐसा होता है। तो छन्न ने बोला हर एक व्यक्ति को ऐसा ही होना पड़ता है, ये बुढ़ापा है, कोई बचता नहीं। तो बुढ़ापा, बीमारी, मरण, ये सब को जब उन्होंने देखा, क्यूरियोसिटी पैदा हुआ, ये तो दुख है। हमारे माँ बाप इतने, हमारे जिनको हम प्यार करते हैं, जो प्रिय है, वो लोग भी बूढ़ा होगा, बीमार होगा और अंत में मर जाएगा। बोला हाँ मेरी इतनी सुंदर पत्नी है, क्या उसको भी बुढ़ापा आएगा? वो ऐसी दिखने लगेगी और वो भी मर जाएगी। हाँ ऐसा ही होगा। उनका बच्चा, तो ऐसी सारी चीजें जब आई उनके मन में, उनको कुछ तो सोल्यूशन इसका ढूंढना, कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना। तब उन्होंने घर त्याग किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ के गए, बल्कि एक अल्टीमेट सोल्यूशन निकले, ताकि सोल्यूशन की ओर वो निकल पड़े कि इसको कैसे बचाया जाए। हमारे माँ बाप को कैसे बचाएं। अभी जैसे हम अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, आप लोग करते हैं, तो हम लोग कैसे सेवा करते हैं उनको, पैसा ऐसा देके जो भी होता है, या हॉस्पिटल में हम लोग भी वही काम करते जो सिद्धार्थ ने किया कि चलो बीमारी से बचाते। लेकिन हम वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बीमार हुए हमने दवा दिया, चलो थोड़ा समय के लिए किया। लेकिन सिद्धार्थ को क्या था कि बीमारी कभी ना आए, बुढ़ापा कभी ना आए, और मरण कभी ना आए। तो वो अल्टीमेट सोल्यूशन ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़े। और जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, बुद्धत्व की प्राप्ति की, एनलाइटनमेंट की, तब उनको सोल्यूशन मिला। मिलने के बाद उन्होंने सिखाया सबको। कैसा सोल्यूशन मिला उनको? जैसे आपने पूछा कि एनलाइटनमेंट कैसे हुआ, या दूसरे शब्द में बोले तो सोल्यूशन कैसे मिला ये बीमारी, मरण से। तो सोल्यूशन उनको ऐसा मिला, जब वो ध्यान करते रहे तो ग्रेजुअली जो हायर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन होते हैं उन्होंने अचीव किया, और काउंटलेस प्रीवियस लाइफ देखे। फिर उनको पता चला कि ये जो बार बार जन्म बनाने का कारण क्या है, कौन बनाता है ये जन्म। तो उनको पता चला क्रेविंग, ये क्रेविंग है, तृष्णा है, जो जन्म का कारण बनता है। और एक बार जन्म हो जाए तो बुढ़ापा होता है, जन्म हो जाए तो बीमारी होता है, बुढ़ापा होता है, मरण होता है। तो लाइफ साइकिल है, पता चला। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो उनको पता चला जब तृष्णा को ब्रेक किए तो फिर जन्म नहीं होगा, और जब जन्म नहीं है तो बीमारी नहीं है और बुढ़ापा नहीं है। तो उनको इस सोल्यूशन पता चला। वही सोल्यूशन उनको बाद में अपने माँ बाप को भी सिखाया, पति पत्नी को भी सिखाया, बच्चे को भी सिखाया। सब लोग एनलाइटेंड हो गए, पूर्ण रूप से जन्म और मरण से
मुक्त हो गए। मुक्त हो गए एक तरीके से। जो एक बच्चे को जिम्मेदारी करनी चाहिए वो तो थी, करना ही है। वो उन्होंने पूर्ण रूप से किया है, सही रूप करेक्ट से। करेक्ट करेक्ट। जन्म, मरण और बीमारी से हम्म। मुक्त करने का मुक्त काम होना, किया उन्होंने। सही बोले एकदम। तो वहाँ पे उनको जैसे एनलाइटमेंट हुआ, अभी उससे पहले तो कुछ तो यहाँ पे डूम दिख रहा है अपने को, या इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दो। ये है स्तूप। हाँ हाँ। स्तूप जहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी जाती हैं। अच्छा, चले अंदर है, जी जी। जा सकते हैं, ओके। तो भगवान बुद्ध के हम्म अलग अलग प्रकार के स्तूप बनाए जाते हैं। कुछ होते हैं जो भगवान बुद्ध के रिलिक्स, यानी कि जो अस्थि कहते हैं हम लोग, वो अस्थि डाल के बनाए जाते हैं। अच्छा, और मतलब कुछ इसके अंदर अस्थियां हैं। अस्थियां, जी। अच्छा, मतलब जो बुद्धा या बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं, जो गुरुजी होते हैं, बंते जी होते हैं, तो उनकी अस्थियां बोल रहे हो आप? नहीं, ये सिर्फ भगवान बुद्ध की। अच्छा। यहाँ भगवान बुद्ध की और अरहंत लोग जो होते हैं, हाँ हाँ। अस्थि हम सबकी नहीं रखते। ओके। जो इंलाइटेन हो जाते हैं, हम उन्हीं की अस्थि रखते हैं। अच्छा, फुल्ली समझ गया। इंलाइटेन। ओके। जैसे बुद्ध अरहंत थे, हम्म। वैसे ही कोई भी उस अवस्था को प्राप्त करता है तो हम उन्हीं उनके के ही बस। स्तूप बनाते हैं। समझ गया मैं। तो उसमें यहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं। अच्छा। एक स्तूप बनाया जाता है भगवान बुद्ध की अस्थियां। दूसरा स्तूप होता है जो उन्होंने वस्तु प्रयोग की हैं, यूज की हैं, जैसे चीवर, भिक्षापात, उसका भी बनाया जाता है। अभी आप जैसे बोल रहे हो भगवान बुद्ध के अस्थियां यहाँ पे है, तो भगवान बुद्ध का एक जगह पे मरण हुआ था ना, जी। तो वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था कुशीनगर में, परिनिर्वाण हुआ था। तो उनके अस्थियां मतलब यहाँ पे कैसे आए वो? वो ऐसा है कि बाहर देशों में जो अस्थियां थी वितरित हुई, जैसे उस समय में अलग अलग महाराज, अलग अलग अस्थियां अलग अलग जगह में वितरित की गई थी। करेक्ट। अलग अलग स्तूपों में रखी गई थी। हाँ। तो धीरे धीरे ये स्तूप जब टूटने लगे, किसी को मिली, या बाहर कहीं विदेश में जो स्तूप बनाए, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान आप देख सकते हैं। इसी प्रकार बहुत समय पहले थाईलैंड, बर्मा में जो स्तूप बनाए गए, जो इंग्लाइटेन बिंग थे, इंग्लाइटेन लोग थे, उनकी अस्थियां रही। तो कुछ अस्थियां उनके इतिहास, बौद्ध इतिहास के अनुसार की कुछ अस्थियां यहाँ चली जाती हैं अपने से, तो वो वहाँ ट्रांसफर हो जाती हैं, ऐसा उनका मानना है। समझ गया मैं अभी। तो कोई भिक्षु जब ध्यान करता है, परित्राण पाठ करता है, तो उनको कभी कभी वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। करेक्ट। लेकिन आर्कोलॉजिकल, बेस्ड ऑन आर्कोलॉजिकल बेसिस पे बोलेंगे तो जो भी अस्थियां अभी जैसे हमको पिपरावा में मिली हैं, मोदी जी वापस लाए हैं, करेक्ट, तो वो अभी यहाँ पे भी हैं। और इसी प्रकार कई स्तूप जो हैं मोनेस्ट्रीज आंध्रा और तेलंगाना में स्तूप मिले हैं। करेक्ट। और वहाँ पहले जो अस्थि मिली थी वो अभी भी दिल्ली म्यूजियम में रखी हुई हैं। तो इसी प्रकार कुछ कुछ अस्थि मिलती हैं जो बनते लोगों को भेंट दे दिया जाता है, भेंट कर दी जाती, तो वो हम लोग तक कहीं ना कहीं कैसे किसी प्रकार पहुंच जाते हैं। तो हम लोग यहाँ स्तूपों में डालने का काम करते हैं। करेक्ट, समझ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है गुरुजी या बंते जी या फिर जो मेन जो एनलाइटमेंट जो जिनका प्राप्ति होता है, उनका अस्थियां यहाँ पे होता है। जी, सही है, यही है डूम। जी। और मैंने एक यहाँ पे ऐसे ही पढ़ रहा था, तो फिर मेरे को एक बात पता चला था कि गया से कुछ छोटा पौधा लाए थे, उनका नाम कुछ मेरे को याद नहीं इतना। तो फिर यहाँ के फाउंडर, मतलब बैंगलोर के फाउंडर वही है, तो उनके बारे में कुछ कहानी बता दो। जी, हमारे परम पूज्य गुरु जी आचार्य बुद्ध रखिता बंते जी यहाँ के संस्थापक रहे हैं। करेक्ट। उन्होंने ही इसका निर्माण किया है, फाउंडर रहे हैं। और जब वो आए थे, बुद्ध सोसाइटी जितनी भी इंडिया में है तो वही इसके स्थापक है? नहीं, सबके नहीं। महाबोधि सोसाइटी ऑफ बेंगलुरु। अच्छा, ओनली फॉर बेंगलोर। जी। अच्छा। और इसकी जो ब्रांचेस हैं 20 ब्रांचेस हैं अभी कहाँ पे? इंडिया में। ओके। और एक बाहर में है, 21 ब्रांचेस हैं। ओके। तो वो सभी के फाउंडर हमारे गुरुजी हैं, आचार्य बुद्ध रखिता। ओके, ठीक है। तो जब वो यहाँ आए थे 1956 को, उन्होंने ये बोधि वृक्ष लगाया था, जो बोधि वृक्ष बोध गया का एक छोटा सा पौधा था। अच्छा, यही है तो फिर जो गया से लाया गया था। से लाया है। ओके। तो ये उसका सैपलिंग है, यहाँ लगाया गया। ओके। तो जब अभी करीब वो कितने सालों से है अभी ये अभी इसका अराउंड 70 इयर्स हो रहा है करीब, है ना? तो 70 इयर्स का बड़ा वृक्ष है जो गया से लाया गया था, और यहाँ पे पौधा से अभी पेड़ बना हुआ है। जी, बहुत अच्छा। अभी जैसे इंडिया में जितना मेरे को पता है 1% के नीचे ही बुद्धा कल्चर को फॉलो करते हैं, है ना? जैसे दूसरे देश है, जैसे मेरे को मैं जितना जानता हूँ, कंबोडिया में या इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं।
तो इंडिया में अभी भी इतना क्यों कम है? मतलब इसका कोई रीजन है? क्योंकि इंडिया में ही इनको एनलाइटमेंट हुआ था सिद्धार्थ बुद्ध को, तो उसके बावजूद भी इतने बुद्धिज्म को क्यों कम फॉलो करते हैं? या फिर यहाँ पे हिंदुज्म ज्यादा है इसके कारण, या फिर कुछ दूसरा कारण भी है? उसके अलग अलग कारण हैं। उनमें से एक कारण ये है कि सबसे पहले तो यहाँ से बुद्धिज्म विलुप्त हो गया था, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। फिर उसके बाद रिवाइव करना करेक्ट, काफी समय लगा। करेक्ट। ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, अरुणाचल, आसाम, तवांग, त्रिपुरा, ये सब जगह में हमारे बुद्धिस्ट लोग तब भी उस समय प्रैक्टिस कर रहे थे, तब से अभी भी हैं वो लोग। करेक्ट। 2000 से अभी भी, 2000 साल से अभी भी वो लोग कर रहे प्रैक्टिस। लेकिन जो मेन लैंड है इसमें इसलिए नहीं हुआ कि इसमें काफी पॉलिटिकल चेंजेस हुए। सही बोल रहे। राजा लोग आए, महाराजा लोग आए, फिर उसके बाद मंत्री लोग आए, राजनीतिक, करेक्ट, ये सब उद्देश्य रहा, जिसके कारण नहीं हो पाया। हालांकि अभी भी बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है लोग। जैसे यूपी में आपके शाक्य हो गए, सैनी, कुशवाहा, मौर्य हो गए, दे आर रूटेड इन बुद्धिज्म बाय ट्रेडिशन। करेक्ट। लेकिन बुद्धिज्म नहीं रहने की वजह से हिंदुज्म को अडॉप्ट करके थे, हिंदुज्म कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे थे। जब उनको अपना हिस्ट्री पता चला कि हम लोग तो, हमारे दादा परदादा लोग बुद्धिस्ट है, तो दे आर कमिंग बैक। करेक्ट। मेरे को जितना पता है डॉक्टर अंबेडकर भी हिंदुज्म छोड़ के आखिर के मोमेंट में, उनके लाइफ के आखिर के मोमेंट में बुद्धिज्म में आ गए थे। और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, जो राजा अशोका, एम्परर अशोका जो थे, मौर्य एम्परर के जो फाउंडर तो उनके दादा थे ऐसे, तो वो भी खुद हिंदुइज्म के बाद में बुद्धिज्म पे आ गए थे। तो जैसा आपने बताया है, बाबा साहेब के बारे में पहले बताता हूँ, फिर महाराज अशोक के बारे में बोलते हैं। बाबा साहेब का एक बड़ा परिवर्तन रहा है, और वो सभी को पता है बाबा साहेब ने क्यों परिवर्तन किया है। क्योंकि ज्यादा कास्टिज्म था, तो जिसके कारण बहुत से लोग चीजों से, सुविधाओं से वंचित रह जाते थे। करेक्ट। अभी के समय में भी ऐसा नहीं कि बाबा साहब के समय ही, अभी भी होता है। अभी भी आप यूपी बिहार में जा रहे, मध्य प्रदेश में जा रहे, चप्पल पहनने का नहीं है। सिर्फ सिटीज में ऐसा है, सिर्फ सिटीज में ऐसा है। और लोग, एजुकेटेड लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं। आप सिटी छोड़ के जाके गाँव में जाके देखो। मध्य प्रदेश का भी, हम 1 महीना पहले हमारे एक मित्र मिले थे, वो बोले अभी भी नर बलि दिया जाता है। बताओ सच्ची में। और मध्य प्रदेश में अभी भी खूब छुआछूत है। यूपी में भी खूब छुआछूत है। बिहार में जाके देखो आप, अभी भी खूब छुआछूत है, कास्टिज्म। करेक्ट। तो इस कारण से बाबा साहेब ने बुद्धिज्म को अपनाया। सिर्फ ये एक मेन कारण नहीं था। इसमें क्या है, आपको समानता है, साथ ही साथ आपका एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, माइंड ट्रेनिंग और शिक्षा के ऊपर भी भगवान बुद्ध ने बहुत जोर से बोला। भगवान बुद्धा बोलते बहु सच्चन सी पंचा, एक आदमी को बहुत शिक्षित होना चाहिए। तो यहाँ में सभी को भगवान बुद्ध ने शिक्षित करने के लिए बोला है। और बहुत लॉजिकल होना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। तो बुद्धिज्म में क्या, ओपन, मतलब आप बहुत सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जरूर है कि सारे सवालों का जवाब मेरे पास ना हो, वो अलग बात है, लेकिन हम आपको सवाल करने के लिए नहीं रोकेंगे। आप खूब सवाल करो। तो ये एक ओपन, हमारा बुद्धिज्म की तरफ से एक ऑफर था, एक क्वालिटी है। तो जिसकी वजह से बाबा साहब भी बहुत इंस्पायर हुए। कास्टिज्म नहीं है, एजुकेशन के ऊपर इम्पोर्टेंट देते हैं, माइंड ट्रेनिंग के ऊपर इम्पोर्टेंट देते हैं, शरीर नहीं मन का प्योरिटी इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट देते हैं। बिल्कुल। आदमी कैसे रह रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, उसकी धारणा कैसी है वो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। तो ये सब बाबा साहब ने अच्छे से समझा है। इसलिए ये चीजों को देख के बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया। करेक्ट। चलो चलते चलते बात करते रहते। ये क्या है ऐसे? ये भी एक स्तूप है। ओके। ये स्तूप है भगवान बुद्ध के जो श्रीपाद है, फुटप्रिंट, उसके आधार पे बनाया गया। हालांकि ये डायरेक्ट रिप्लिका नहीं है। ये छोटे से पैर हैं, अंदर जा सकते हैं। जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। ओके। अब मैंने ये तो ऑब्जर्व किया यहाँ पे, ये कप में वो कैंडल है, और कहीं कहीं पे तो पानी भी रखा जाता है। मतलब उसका कारण क्या है ऐसे? हम लोग कैंडल भगवान बुद्ध के ज्ञान को दर्शाते हुए लगाते हैं कि उनका ज्ञान, जैसे उन्होंने बोला है कि ज़्यादा परेशान मत हो जाओ, चीज़ें इम्परमानेंट हैं, अनित्य हैं, ज़्यादा स्ट्रेस मत हो जाओ, समय के अनुसार ये भी बदल जाएगा। हालांकि इसका डीप टीचिंग भी है, मेडिटेशन के आधार पर डीप टीचिंग भी है।
तो वो दर्शाने के लिए, उनके ज्ञान को दर्शाने के लिए हम लोग कैंडल कैंडल लगाते हैं। करेक्ट। और यहाँ पे और क्या है देखने के लिए ऐसे, जैसे हम लोग अभी वृक्ष देखे, फिर मेन टेम्पल देखे। ये एक छोटा स्तूप था, ओके। इसमें भी भगवान बुद्ध की रिलिक्स हैं और जो उनके चीफ डिसाइपल्स थे उनकी रिलिक्स रखी हुई हैं। ओके, इस तरफ कुछ है, उस तरफ? उस तरफ हमारे गुरुजी का मूर्ति है। चल सकते हैं? जी। चल। मैं अभी देख रहा था बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, जी, साधु लोग। साधु लोग, तो उनके बारे में यहाँ पे कैसे एडमिशन मिलता है, या फिर अगर यहाँ पे बच्चे आते तो कहाँ से आते होंगे, या फिर कुछ तरीके से पढ़ाई करते? क्योंकि मैं जितना तक देखा है यहाँ पे मॉन्क्स है सारे, तो कैसे आते हैं यहाँ पे बच्चे लोग? ये लोग जो हैं हमारे अरुणाचल, जैसे हमने बताया कि 2000 साल पुराने समय से ये लोग पारंपरिक बौद्ध हैं और इसका अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं, ये लोग बचा के लाए हैं। तो ये उनकी परंपरा है कि घर से कोई एक व्यक्ति भिक्षु होना चाहिए, बनते होना चाहिए। अच्छा। तो इस कारण से वो लोग कोई ना कोई कुछ समय के लिए यहाँ आके बनते हैं। ओके। और कोई लोग लंबा समय के लिए भी जो बनते होते हैं, जो मॉन्क बनते हैं यहाँ पे, और वो परमानेंट उनका जैसे कि मॉन्क ही रहते हैं, वो फैमिली पूरा छोड़ देते हैं वो लोग, और कोई शादी वादी नहीं करते, कुछ नहीं, बस मॉन्क मतलब यहाँ पे उनका जीवन समर्पक होता है, समर्पित हो जाता है। बढ़िया। लेकिन वो उनकी विश है, अगर वो लंबा समय तक रहना चाहें रह सकते हैं। अच्छा। फिर बीच में अगर छोड़ के जाना चाहते हैं भी तो उनका फैमिली, दैट इज आल्सो पॉसिबल लगता है। जा सकते। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो आचार्य बुद्ध रखिता है, हमारे स्थापक, यहाँ बेंगलुरु के संस्थापक। और यहाँ पे मैंने सुना है कि मेडिटेशन भी होता है ना, फिर योगा भी होता होगा, मेरे को पता नहीं इतना। और मतलब किस तरीके का मेडिटेशन यहाँ पे सिखाया जाता है बच्चों के लिए, या फिर थोड़े से जो एज्ड रहते हैं उनके लिए? अगर मेरे मम्मी पापा जो एज्ड है थोड़ा बहुत, अगर उनको यहाँ पे अगर मेडिटेट करने के लिए अगर मैं भेज दूंगा तो एक्सेप्ट करते हैं 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, ऐसा कुछ? जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मेडिटेशन सिखाया जाता है। अच्छा। और योगा तो नहीं सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ जो मेडिटेशन है वो सबके लिए है, कोई भी आदमी प्रैक्टिस कर सकता है। और खास करके संडेज को यहाँ में पब्लिक प्रोग्राम रहता है, जिसमें गाइडेड मेडिटेशन रहेगा और बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है, संडे धम्मा स्कूल, तो उसमें भी वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चे लोग। और जो वृद्ध लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ में गाइडेड मेडिटेशन रहेगा और कैसे मेडिटेशन किया जा सकता है, आपको टिप्स मिलेंगी। अच्छा। तो इस प्रकार पेड सर्विस है या फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अच्छा। तो यहाँ पे हफ्ता में एक ही बार आपको गाइडेड मेडिटेशन हो जाएगा। तो कोई बनते रहते हैं, बनते जी रहते हैं, फिर टीचर्स बनते रहते हैं, सिखाते हैं पूरा। टाइमिंग 9:30 to 11:30 यहाँ प्रोग्राम चलता है मॉर्निंग का। फिर उसके बाद 1 बजे से कन्नड़ प्रोग्राम चलता है, जिसमें कन्नड़ में प्रवचन रहते हैं। बहुत बढ़िया। फिर तो यहाँ पे आना चाहिए हर किसी को, मेरे अंदाज से मेडिटेशन सीखना ही चाहिए। जो हो सकता है कि उनके जीवन में भी कभी ना कहीं उनको भी एनलाइटमेंट हल्का सा तो हो, कम से कम, है ना, उससे बहुत मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष प्राप्ति हो सकता है, तो एक ज्ञान मिलेगा। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन था बंते जी, नमस्ते आपको। अभी चल मेडिटेट कर रहे हैं बच्चे लोग, दिखाते हैं। पूजा हो रहा है पूरा यहाँ पे, हम जोर से बात नहीं कर सकते। चलो दोस्तों, आज कुछ तो अच्छा सीखने को मिला बुद्धिज्म के बारे में। अगर आपको भी अच्छा लगा होगा तो फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना।
चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।